तो क्या हाल चाल है भाइयों। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट कोई एग्ज़ाम या पेपर का रिज़ल्ट नहीं, मतलब रिज़ल्ट उसका ज़िंदगी के रिज़ल्ट। बेसिकली उस तरह की बात है ये। मतलब एक्चुअली एक तो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी और मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता भी नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई स्टोरी टेलिंग आती। बस मैं डायरेक्ट सीधी बात करता हूँ सीधा कैमरे से, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का। और मैं टोटली अपने आप से, मतलब कुल मिला के अपने आप को एक क्रिएटिव लाइन में डालना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत कुछ बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं कुछ भी बोल देता हूँ, कैसे भी बोल देता हूँ, वियर्ड चीज़ें कर देता हूँ। और देखो, मैं आज आपसे जो बात करने आया था उससे कितना भटक गया, मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर। बात कहाँ से शुरू हुई थी और अब बात क्या बोल रहा हूँ। मैं आया था रिज़ल्ट की बात करना, और रिज़ल्ट से पहले ही मैं कितना कुछ निकल गया, कितना मतलब बोल गया बेमतलब की बातें। इतना भटकाव अंदर से है, इसलिए रिज़ल्ट नहीं आते। जैसे मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपनी ज़िंदगी में रिज़ल्ट ही नहीं मिलते, किसी भी तरह के रिज़ल्ट नहीं मिलते, जो सोचते रह जाते हैं, एक्शन कभी नहीं ले पाते। एक्शन क्यों नहीं ले पाते? एक्शन इसी वजह से नहीं ले पाते क्योंकि एक्शन लेने में दुख होता है। एक्शन में वो मज़ा ही नहीं है, काम में वो मज़ा ही नहीं है, वो मतलब फील नहीं है। कमाने तो करोड़ों हैं, यूट्यूब करना है, बहुत कुछ करना है, ट्रेडिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेनी है, बड़ा घर लेना है, सबको दिखाना है, सब कुछ चाहिए। पर वो सब आएगा काम से, और काम ही नहीं होता। और काम क्यों नहीं होता? क्योंकि काम में मज़ा नहीं आता। क्योंकि जो मज़ा और आराम है वो काम से आने लग जाए तो काम एक खेल हो जाएगा। और काम को भी जीता ही जब ही जा सकता है जब हम काम को, यानी किसी कर्मों को इस तरह एक फ्लो में हम काम करें। और फ्लो में तो उसी में ही काम हो सकता है जो हमें चीज़ आती हो या जो हमें पसंद हो। तो बेसिकली रिज़ल्ट लाना है तो हमें अपनी पसंद की चीज़ करनी पड़ेगी। पसंद की, अब कई लोग जॉब में फंसे होंगे, कई लोग किसी चीज़ में फंसे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फंसे होंगे लोग। मैं भी एक जॉब में फंसा हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरी हेल्थ पे इशू करती है। मैं ज़्यादा उसको करते हुए सिर में दर्द होने लग जाता है। बट फिर भी सर्वाइवल के लिए, अपने इक्विपमेंट के लिए करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और ये सब बातें मैं यूट्यूब पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारे व्यूज़ के चक्कर में नहीं आया, ना मुझे कोई मतलब है व्यूज़ से अभी। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं सभी लोगों से बात करने आया हूँ, उस तरह से मैं यूट्यूब पर आया हूँ कि मैं खुलकर बोल सकूँ, मैं एक तो बोलना सीख सकूँ। क्योंकि मुझसे जो प्रोकास्टिनेशन के चलते 5-6 साल ख़राब हो गए, मैं उनके अंदर इतने सारे स्किल्स है डेवलप कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता जो कि मैंने नहीं करा, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। या फिर मैं कर भी रहा था, या मैं बहुत कुछ सोचता ही रह गया, और सोचता ही रह गया, कभी चीज़ के लिए एक्शन नहीं ले पाया, रिजल्ट नहीं आ पाए, कुछ उस तरह से कर ही नहीं पाया जो करना चाहिए था। जो कि एक बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि समय तो हाथ से निकलता ही चला जाएगा, तुम कोई फ़ैसला लो या ना लो, तुम कोई काम करो या ना करो, समय तो हाथ से निकलता ही चला जाएगा। और एट द एंड एक एज पे आगे पता लगता है यार इतनी एज हो गई, इतना कुछ हो गया और हमने तो कुछ अचीव ही नहीं करा, और दुनिया वाले इतने आगे निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि हमने कुछ काम ही नहीं करा। काम क्यों नहीं करा? क्योंकि काम से हमें भागना था। और उसके लिए मार्केट में एक से एक चीज़ है कि विजुलाइज करो, ऐसे करो, वैसे करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फलाना दिगड़ा, ये मोस्टली उसके अंदर फंसेगा भी वही जिसको काम ही नहीं करना, जिसको काम आता ही नहीं करना। क्योंकि सबको चाहिए रिजल्ट, पैसा, और पैसा तो भाई काम से ही आएगा, और काम की टेक्निक्स आएगी कि काम को किस तरह करा जा रहा है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए अपने आप से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दुनिया भर की वीडियो देखी, बिजनेस की वीडियो देखी, नौकरी की वीडियो देखी, यूट्यूबर बनने की वीडियो देखी, दुनिया भर की चीज़ें देखी, और देखते ही रहा, बहुत सारी चीज़ें देखता रहा मैं, एक से एक चीज़ें देखता रहा मैं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आया ज़िंदगी के अंदर। मतलब बेसिकली बात करी जाए तो
आदमी इतना भटका हुआ क्यों है? आदमी मतलब बेसिकली मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि इतना भटकाव क्यों है, ऐसा क्या है, क्यों हम इतना भटके हुए हैं अपने जीवन में, या मैं इतना क्यों भटका हुआ हूँ? इसके जड़ में सिर्फ एक ही कारण है, मुझे लगता है कि मोस्टली जो मेरे साथ हुआ, कि लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, क्यों सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं। सक्सेस, हर तरह की सक्सेस की बात करो, रिश्तों की, फाइनेंस की, मेंटल और फिजिकली और सोशली लाइफ, मतलब 4-5 एरिया हैं हमारी लाइफ के जिसमें हमें काम करना चाहिए पूरा पूरा, बट काम नहीं हो पाता। आज यहाँ मैं घंटों बैठ के अपने आप से बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अंदर बहुत कुछ भर लिया है, काम ही नहीं करा, शर्म खा गई, लोग क्या सोचेंगे, पहले वीडियो ऐसी बनेगी वैसी बनेगी। ये जब भी की नहीं बता रहा हूँ, ये 2020-19 की बता रहा हूँ। तो जो गोल्डन पीरियड था मेरे ख्याल से यूट्यूबर्स के लिए, उस समय से, उससे भी पहले मैंने सोचा कि ऐसा करूँगा वैसा, बट नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों ही नहीं कर पाया, सोचता रह गया, क्योंकि एक्शन लेने वाले काम कर ही लेते हैं। क्योंकि मेरे को चाहिए था मैं करूँ कुछ ना और मिल सब कुछ जाए, और मिला ही वो जो डिज़र्वर होता है, और सबको वो वही मिलता है जो डिज़र्व करता है जिस चीज़ के लिए। अब धीरे धीरे मैं अपने अंदर यहाँ स्किल्स बिल्ड करने आया, तो कैमरा फेस करने की, बातचीत करने की, अपनी कमियों को लिखने की, ऐसे अपने आप को निखारने आया हूँ मैं यहाँ पे बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो दबे हुए हैं, जो अंदर से इतना ज़्यादा मतलब कल्पे हुए हैं, जो बाहर आना चाहते हैं। अभी ही मैंने एक भाई की वीडियो देखी, लॉजिकल मलिक नाम से ऐसे करके कुछ, बेसिकली वो कुछ अपनी माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहे हैं कि भाई कैसे उनका प्रोग्राम हो गया एक अपने सोसाइटी के अंदर, माँ बाप के थ्रू, सोशल और स्टडी के थ्रू, मतलब बहुत सारा ऐसे ऐसे करके कि वो कैसे उन चीज़ से निकल के आज अपनी लाइफ में घूम रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। बेसिकली एक तरह की ये एक अवेकनिंग है, जागृति है ये एक तरह की। बट कई लोगों को ये बात लॉजिकल लगती है और कईयों को नहीं लगती। क्योंकि मैं उस बंदे का वीडियो देखा, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं उसको देखकर इस तरह का हो गया, मुझे ये तो सब बातें पहले से ही पता थी, बट सडनली मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिन्होंने उसमें आकर एक वीडियो बनाई और एक्शन लिया उस वीडियो के अंदर, उस वीडियो को बना के। मैं कह रही है बंदा मेरी ही तरह है बिल्कुल, इसने एक्शन ले लिया, बस वो पॉइंट था। मैंने भी आज सोचा कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ यूट्यूब पे वीडियो डालने आया हूँ। क्योंकि मैं अपने आप से बहुत दूर हो चुका हूँ काम ना करने की वजह से। क्योंकि मुझे पता है मेरी क्वालिटीज़ क्या है, इन्हें निखार के मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जीवन में, इनके अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। चलो लोगों को क्या, लोगों को लगता है आदमी आ रहा है अपने पैसे कमाने के लिए आ रही है, सब है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पैसे कमाने आ रहा है, सच है बात। पर एक पॉइंट पे आके पैसे से हट के भी एक इंसान की जीवन में बात होती है। और ये सब मैं बातें अपने मन की सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी बाहर निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ इस समय एक माइंड का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जो है, मैंने यूट्यूब नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं सोचता था ऐसा वैसा एक भ्रामक वीडियो, मानसिक फिल्म बनती चली गई दिमाग के अंदर। और आज मैं आकर पहले तो एक वो सिस्टम को ब्रेक कर रहा हूँ कि देखो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है, मैं मेंटली फ्री हूँ, मैंने मेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करा है। बेसिकली ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाई है, इसलिए ही डाल रहा हूँ। इनिशियल स्टेज में मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे आइडिया नहीं मैं एक शब्द के बाद क्या शब्द बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि बाद में जब मैं ये वीडियो अपनी खुद की देखूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि मेरी रुकावटें हैं क्या जीवन में। क्योंकि मैं एक चीज़ का यहाँ वादा करने आया हूँ अपने आप से और लोगों से कि मैं जिस कंडीशन में फंसा, मैं जिस मेंटल एक स्थिति में फंसा, मैं वो सब चीज़ को हील करने आया हूँ। मैं अपने आप से ही जीने आया हूँ, अपने आप को ही जीने आया हूँ, मैं अपने आप को प्रकट करने आया हूँ यहाँ पूरा का पूरा। क्योंकि उसके यही थ्रू मेरे को लगता है कि एक रास्ता निकलेगा जीवन के अंदर, और वहीं से ही कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं घुटता रहता हूँ 24 घंटे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बट मैं कर नहीं रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे दिखता है कि मैं बोल सकता हूँ, तो मुझे पहले बोलना ही चाहिए, और मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। क्योंकि बोलने की ही वजह से ही मैं अपने करीब जा पाऊँगा।
क्योंकि मुझे बोलना पसंद है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे टॉपिक करना, मेंटलिटी के मतलब सॉरी सबकॉन्शियसली, ये सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, फलाना धिगड़ा, मेरी स्टार्टिंग 16 17 18 की एज में उसी से ही हुई थी कि भाई मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप की कुछ चीज़ है। मैंने जब फर्स्ट वीडियो देखा तो मुझे लगा अरे वाह यार, ऐसा ऐसा करके हो सकता है, ये है वो है। उस समय एक बेस क्लियर नहीं था। उस समय लगता था कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसा ऐसा सोचेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, बस सोचते ही रहना है। सोच के एक दिन वो चीज़ मन पे इतनी हैवी हो जाएगी तो हमसे कोई एक्शन दिलवा देगी और एक्शन के थ्रू हम वो चीज़ को पा लेंगे। जबकि इसके अपोजिट हम अगर अपने एक्शंस को विजुलाइज कर लेते कि मैं कई काम कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ और इतनी इच्छा से कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है जीने में, वो काम इतने फ्लो में होता काम का रिजल्ट जरूर आता। तो बेसिकली बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो आज ये चीज़ मैंने लिखी एक नोटबुक में कि भाई हम कोई चीज़ के ऐसा क्या है जिस वजह से हम मतलब तरक्की नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में, हम जो चाहिए हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पाते। तो मैंने उसका बेसिकली एक मतलब देखा, जाना कि हम लोग ट्राई ही नहीं करते वो जो चीज़ हमें चाहिए उस तक पहुंचने के लिए। सोच लेते हैं, इच्छा कर लेते हैं और उसको पूरा करने के लिए जो जो चाहिए हम वो करते ही नहीं। क्योंकि उस चीज़ को हम पाने के लिए जो जो कुछ करेंगे हम वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, उस तक ज़रूर पहुँच जाएंगे और वहाँ जीत जाएंगे उस चीज़ को हम। क्योंकि जब हम कुछ करेंगे, क्योंकि देखो वो चीज़ या तो हमें मिल जाएगी या फिर हम उस प्रोसेस में होंगे या उस प्रोसेसिंग के लायक हो जाएंगे कि वो चीज़ हमें मिल जाए या वो रह जाएगी, बट हमारे मन में मलाल नहीं रहेगा। और चाहे मेरी टूटी फूटी हिंदी हो, मुझसे तो हिंदी नहीं बोली जा रही, इससे पता लगता है कि मुझे इस वीडियो के थ्रू की कितनी अंदर भराहट भरी हुई है, मतलब अंदर भरा हुआ है कि वो एक प्रॉपर क्या ढंग से लाइन बोलनी, सामने वाले को क्या संदेश देना वो भी नहीं दे पा रहे। ये एक मेंटल एक तरह की बीमारी है जो अंदर भरी हुई है, जो सप्रेस्ड है, खुली इसको फूल के बाहर आने दो। और मैं ये सब सीख रहा हूँ, मैं इस चैनल पर आया हूँ यही सब करने, क्योंकि मुझे सीखना है कि कैसे मेंटल ग्रोथ होती है, कैसे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, कैसे ज़िंदगी में जीता जाए अपने हर एरियाज़ में। और मैं तो यही कहूँगा क्योंकि आज 2024 है, 19 सितंबर है, आज से मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी है। कोशिश करूँगा मैं डेली धीरे धीरे करके अपनी ऐसी वीडियोस और डालता रहूँ और अपने आप से सीखता रहूँ और मुझसे कोई सीख सके। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा डाला कि कोई मुझसे सीख सके, बट फिर भी कोई एक आधा भाई मेरे से कनेक्ट कर सकें तो वो भी धीरे धीरे ग्रोथ करे। और जैसे मैं अभी चीज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ तो वो भी धीरे धीरे इस तरह बढ़े और ज़िंदगी के अंदर मतलब हम एक ऐसा समाज बना पाए जहाँ हम सब आज़ाद रह सकें, मेंटल लेवल पे एक सोशल सिस्टम को ब्रेक कर सकें जो कि कुछ वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है। जिस तरह से हम लोग गुलाम हैं हर एक चीज़ के, हम गुलाम ही हैं बेसिकली। मेरे अंदर इतनी बातें भरी पड़ी हैं कि एक बात बोलता हूँ उसके अंदर ही सेकंड में ही दूसरी बात आ जाती है, सेकंड में तीसरी बात आ जाती है, सेकंड में चौथी बात आ जाती है। मुझे कल खुद ही नहीं क्लियर हो पाता मैं एक सेकंड पे क्या बोल रहा हूँ, दूसरे सेकंड पे क्या बोल रहा हूँ, तीसरे सेकंड पे क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस जो अंदर से आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है बोल के, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज नहीं तो कल जब ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी, लोग मुझसे जुड़ पाएंगे, मैं लोगों से जुड़ पाऊँगा और ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज बोल के। और मैं जल्द ही इसके ऊपर कुछ ऐसे धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल टिप्स लेके आ पाऊँ जिसमें हम अपने मन को समझेंगे, अपनी बुद्धि को समझेंगे एक तार्किक वे में कि कैसे क्या विजुअलाइजेशन का क्या मतलब है, क्या है, क्या से नहीं है, किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हालांकि मुझे लगता है ये सब एक चीज़ है, प्रोडक्ट है जो बेचा जा रहा है दुनिया के अंदर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते।